बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं इशाल अली। आज बात करूंगी ख़वातीन के ऊपर होने वाले तशद्दुद पर। ख़वातीन हमारी जो हैं वो उनके ऊपर तशद्दुद, जिनसी ज़्यादती और इस तरह के दीगर वाक़यात जो हैं हमारे मुआशरे का नासूर बन चुके हैं और पैदार पे मंजर-ए-आम पर आ रहे हैं। पैदार पे हमारी समाअतों को सुनने को मिलते हैं, हमारी आंखों को ऐसे दर्दनाक, अंदोहनाक मनाज़र देखने को मिलते हैं जिनकी रोकथाम के लिए हम सबको मिलकर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, हम सबको मिलकर इक़दामात करने की ज़रूरत है। हम देखते ये हैं कि सारा इनाम कत्ल कुछ रोज़ कबल अंदोहनाक वाक़या था, दिलखराश वाक़या था। उससे कबल आप देखें, उससे पहले कुछ और टाइम पीछे चले जाएं तो आपने देखा और सुना भी होगा नूर मुक़द्दम कत्ल केस। फिर साजिदा नसीम तस्नीम नामी खातून थी जिनको कुल्हाड़ियों के वार करके कत्ल कर दिया गया, ऑस्ट्रेलिया से आई थी। पढ़ी लिखी बाशऊर खातून भी तशद्दुद का, ज़्यादती का और कत्ल का निशाना बन गई। ये मकरूह फ़ेल है किसी की जान ले लेना, किसी के ऊपर तशद्दुद करना। और इस तरह के जो लोग हैं, किस जहनीत के साथ जो है उनकी परवरिश की जाती है, किस जहनीत के साथ वो मुआशरे में रह रहे हैं कि वो किसी भी औरत को एक कमज़ोर, सबसे कमज़ोर माना जाता है ना औरत को, तो औरत पर तशद्दुद करने से नहीं चूकते, उसकी जान लेने से नहीं चूकते। और इस तरह से दर्दनाक मौत देना किसी को किस तरह से कोई कर पाता है। यहाँ पर मैं आपको छोटी सी एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जब हमारी कोई बहन, बेटी, माँ इस चीज़ की कंप्लेन करती है कि उसके शौहर ने, उसके भाई ने या उसके बाप ने उसके साथ ज़्यादती की, उसको मारा पीटा या तशद्दुद किया, तो हम उस चीज़ को बहुत लाइटर लेते हैं। हम ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, मर्द है, गुस्सा आ गया होगा, उसने हाथ उठा लिया होगा, उसने गालम गलोच कर ली होगी, तो तुम सब्र कर लो, तुम चुप हो जाओ, घर ऐसे ही बसते हैं। मुझे बताइए कौन सी किताब में लिखा है, कौन से मज़हब में लिखा है कि औरत तशद्दुद बर्दाश्त करेगी, मारपीट बर्दाश्त करेगी, ज़्यादती बर्दाश्त करेगी तो ही उसका घर बसा रहेगा, तो ही वो घर बसा सकती है। सबसे मेन पॉइंट तो ये है, औरत को घर बसाने के लिए तशद्दुद सहने की ज़रूरत नहीं है। उसको अपने शौहर की खिदमत करने की ज़रूरत है, उसके साथ हुस्न सलूक करने की ज़रूरत है, उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखने की ज़रूरत है, उसकी हर फरमाइश पूरी करने की ज़रूरत है, ना कि उसके तशद्दुद सहने, मार पीट सहने की ज़रूरत है, बेजा उसकी तरफ से ज़्यादतियाँ बर्दाश्त करने की ज़रूरत है। तो हमें ये तय खुद करना होगा कि जब हमारी कोई बहन, बेटी आके हमें बताएगी कि हमें हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, हमारा शौहर हम पर तशद्दुद कर रहा है, तो हम उसकी मौत का इंतज़ार करेंगे या फिर उस मौत से पहले, उस अंदोहनाक वाक़े के पेश आने से पहले हम उसकी दाद रसी के लिए पहुँचेंगे, हम उसको सेव करेंगे, हम उसके शौहर को वो हरकत करने से रोक पाएंगे। मैंने जो नाम आपके सामने 3 लिए, जो अंदोहनाक वाक़े, 3 कत्ल जो है वो हमारे सामने हुए, इसके अलावा बहुत सारे और दीगर वारदातें हैं, कत्ल हैं जो हम सुनते और देखते आए हैं। औरत जो है वो एक माँ है, एक बेटी है, एक बहन है। मैं समझती हूँ रिश्ते में वो अपने फ़राइज़, अपने जो उसके ऊपर लागू होते हैं, उनको बड़े एहसन तरीके से निभाती है। मर्द का भी फ़र्ज़ बनता है कि मर्द भी उसके हकूक़ और फ़राइज़ को उसी तरीके से अदा करे, नरमी से उसके साथ पेश आए। और इस्लाम में भी बाकायदा तौर पर कहा गया है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक जगह पर फरमाया है कि उनका इरशाद है कि औरत के साथ नरमी से पेश आओ, अगर कुछ गलत कर लेती है तो उसको साइड पे ले जाकर अकेले में समझाओ, घर के कामकाज पर उसकी तारीफ़ करो, उसकी ज़रूरत की हर चीज़ उसको घर पर मुहैया करो और उसके साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। ज़ोर ज़बरदस्ती या तल्ख़ लहजा उसके साथ इस्तेमाल ना करो, नरमी के साथ औरत के साथ पेश आओ, बीवी के साथ, बेटी के साथ, बहन के साथ, तमाम रिश्तों के साथ नरमी के साथ पेश आओ। जब हमारा मज़हब इजाज़त नहीं देता, जब हमारा मुआशरा इस चीज़ का कायल नहीं है, वो इजाज़त नहीं देता कि औरत पर तशद्दुद किया जाए, तो फिर क्यों तशद्दुद किया जा रहा है, फिर क्यों कत्ल कर दिया जाता है, फिर क्यों गैरत के नाम पर मार दिया जाता है, कहीं पर जायदाद बाहर ना चली जाए, इस वजह से औरत की शादी कुरान पाक के साथ कर दी जाती है, औरत को सारी ज़िंदगी घर पे बिठाए रखा जाता है। क्यों आखिर क्यों औरत जो है वो पिसती चली जा रही है, क्यों औरत ज़्यादती का शिकार हो रही है। हम ये कैंपेन तो सुनते हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, गलत है, मैं उसको डिफेंड नहीं करूँगी। हम मौलवी हज़रात या उलमा कराम को, मुफ्ती हज़रात को ये भी कहते सुनते हैं कि औरत पर्दा करे, औरत शौहर की नाफरमानी ना करे, औरत वालिद की नाफरमानी ना करे, औरत जो है वो अपने आप को ढांप कर रखे, अपने आप को महफूज रखे।
मैं यहाँ पर ये पूछती हूँ, औरत एक इंसान भी है, क्या औरत के ऊपर तशद्दुद जायज़ है? आप सब उसके हिजाब पर, उसके लिबास पर बात करते हैं। तमाम उलमा कराम से मेरी ये दरख्वास्त होगी, तमाम जो मुफ्ती कराम हैं उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि खुदारा इसके ऊपर भी आवाज़ उठाएं, लोगों को इसकी भी तालीम और तरबियत दें कि तशद्दुद किसी भी मज़हब में जायज़ नहीं है औरत पर। औरत के साथ नरमी का दर्स देता है हमारा मज़हब, फिर हम क्यों औरत के ऊपर तशद्दुद करते हैं? अगर आज हमने आवाज़ नहीं उठाई, अगर आज हमने एक यकजान होकर इस तरह के जो इक़दाम हैं उनको रोकने के लिए रोकथाम ना की, तो फिर यकीनन आइंदा आने वाले वक्त में बहुत सारी बेटियां, बहुत सारी माएँ बहनें इसी तरीके से कुर्बान होती रहेंगी। तो हमें आज सोचने की ज़रूरत है, क्या हमें साल में एक दिन मनाना है? क्या हमें ख़वातीन दिन बना के, ख़वातीन का वो एक आलमी दिन बना के अपने फ़राइज़ से आंखें फेर लेनी है? क्या हम ये समझ लें कि वो एक दिन मनाने से औरतों को उनके हकूक़ मिल जाएंगे? जो पिसती हुई औरतें हैं उनको उनके जो फ़राइज़ उनके लिए हमारे ऊपर आयद होते हैं, क्या वो अदा हो जाएंगे? मैं ये समझती हूँ कि अगर वो पढ़ी लिखी खातून, बाशऊर ख़वातीन, उन लड़कियों का कत्ल हो सकता है, उनको इतना बहिमाना तशद्दुद करके मारा जा सकता है, तो फिर आम औरत का क्या हाल होगा? फिर आम औरत को एक घर में क्या कुछ सहना पड़ सकता है? मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी। सबके घरों में जो है वो मेड्स मौजूद होती हैं, आया खिदमत गुजारी के लिए मौजूद होती हैं। उन मेड्स के जो शौहर हैं वो उनको कमा कर नहीं देते हैं, बल्कि वो जो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों के लिए लेकर जाती हैं उनसे वो भी छीन ली जाती है। उनको वो भी अपने बच्चों के ऊपर खर्च करने की इजाज़त नहीं दी जाती है। क्यों? क्योंकि सिर्फ वो उनका शौहर है, वो अपने बच्चों के लिए मेहनत मजदूरी करती हैं, लेकिन शौहर वही पैसे लेकर जुए नशे में उड़ा के आ जाता है, बीवी के साथ जुल्म ज़्यादती, उसे मारना पीटना करता है। क्यों आखिर? इसके ऊपर हमारे उलमा कराम, हमारे मुफ्ती साहब कब आवाज़ उठाएंगे कि तशद्दुद जो है उसके ऊपर भी कोई कानून पास होना चाहिए? औरत के ऊपर मर्द को हाथ उठाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर भी कोई कानून बनना चाहिए। और इसके ऊपर कानून सिर्फ बनना ही नहीं चाहिए बल्कि इम्प्लीमेंटेशन भी होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई इक़दामात भी करने चाहिए हमें, ताकि हम आने वाले दिनों में इस तरह के अंदोहनाक कत्ल से, इस तरह के वाक़यात से बच सकें, इस तरह की बेटियों और बहनों को बचा सकें इन ज़ालिम दरिंदों से जो बिल्कुल सोचे समझे बिना उनको मारते हैं, मार के बाथ टब में डाल देते हैं, या फिर मारते हैं गर्दन तन से अलग कर देते हैं और जिस्म के छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर देते हैं, या कुल्हाड़ी के वार कर करके मार देते हैं। हमें इन वाक़यात को रोकना होगा, ना सिर्फ साल में एक दिन आलमी दिन मनाकर, बल्कि आवाज़ उठाकर उलमा कराम को, हमारे सहाफ़ी जमातों को, हमारे नुमाइंदों को, जो जो अपनी अपनी जगह पर जहाँ जहाँ पर है वो जिस जिस तरह से आवाज़ उठा सकते हैं उनको आवाज़ उठानी चाहिए, ताकि इस तरह के इक़दामात की रोकथाम यकीनी बनाई जा सके। बहुत शुक्रिया।